ओके, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता है? आप अभी आपकी साइंस डिवाइड हो रखी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। अब आप आगे चल के 11 साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट होगा, और जो मेडिकल में जाएंगे बस बायो पूरा एक सब्जेक्ट होगा, जहाँ बायो भी 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट, जूलॉजी और बॉटनी में। ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री को भी हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं बच्चे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपका वो सब आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 9th स्टैंडर्ड से बात करते आ रहे हो, राइट। बोहर मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, चिंता मत करो, पूछ नहीं रही, पर कहीं ना कहीं सुना सुना तो लग रहा होगा, थोड़ी थोड़ी यादाश्त वापस आ रही होगी 9th स्टैंडर्ड की, 9th में था। वेलेंसी के एलिमेंट शेल, है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, ये सब बच्चे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहता है। जो आप ये कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अब भी आपका एक ही चैप्टर है शायद 10th स्टैंडर्ड में, और आगे चल के ये केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट है, मतलब ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक नई चीज डिस्कवर करी है कि जो बॉन्ड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड्स भी बन सकते हैं शेयरिंग करके, नहीं तो अभी तक, इससे पहले तक अंडरस्टैंडिंग होती है या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, राइट, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इससे पहले तक आप शेयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ते। तो ये छोटा सा शेयरिंग वाला कंसेप्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री ने अपनी 1/3 जायदाद पूरी इसके नाम कर दी है ना, 1/3 बहुत ज्यादा होता है, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, राइट। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री पार्ट हो गया, जैसे स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात कर रही हूँ, कई रिएक्शन जल्दी हो रहे हैं, जैसे आयनिक रिएक्शंस जल्दी हो जाते हैं, है ना, यू नो क्रोजन, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर, ये सब सुना है ना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी पढ़ा है, राइट। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन या क्रोजन में? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, मॉइस्चर वर्ड यूज कर लेते हो आप, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। बट ऐसा तो नहीं है आज मैंने आयरन का कोई डोर लगवाया और कल वो क्रोड हो गया, स्लो प्रोसेस होता है, तो हर रिएक्शन की अपनी अपनी स्पीड है। पर हाँ, पानी में नमक घोला वो तो उसी टाइम घुल जाता है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। या वो कोल्ड ड्रिंक बनानी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी फटाफट हो जाती है, हाई प्रेशर में ज्यादा स्टोर कर दो, हर पार्टी में देखते हैं, शेक करके खोलो, हर पार्टी में होता है ना, कोल्ड ड्रिंक गिरती है, स्पिल ऑफ हो जाती है, क्योंकि प्रेशर रिलीज कर देते हो आप, तो वो बिल्कुल सडन हो जाता है। क्यों इतना फर्क है? तो जब ये सब बातें आप लोग पढ़ते हो कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, हमने एक प्रेशर की बात करी आपके साथ, फिर हमने सराउंडिंग्स की बात करी कि आपने मेंशन किया एयर है, वाटर है, तो जब ये वाले फैक्टर्स पढ़ते हैं दैट्स कम अंडर योर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया हुआ कि केमिस्ट्री 3 टाइप में कैसे बटी हुई है आपकी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कर ही चुके हो स्टार्ट, एक पार्ट ले रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फैमिली पढ़ ली? सिंगल बॉन्ड्स आर एल्केन्स, डबल एंड ट्रिपल आर। आपने बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर ली, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिया आपने? अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्लोरोब्रोमो, कुछ हेलोजन वाली बात हुई, वो पढ़ लिया। आप लोगों को फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30 तो एलिमेंट्स याद होंगे, नहीं पूछ रही, चिंता मत करना, याद है, ऐसे डरो मत, मैम पूछ लेगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी, हाँ 20 याद है, कोशिश करो 30 याद कर लो, अगर 11th में साइंस लोगे बहुत फिर हेल्प हो जाएगी, आधा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने नाम लिया क्लोरोब्रोमो का, राइट। इसको हम, आपका अभी इस साल कट गया है, पहले होता था बेटा, पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे पहले हम, 10th में होता था, कोरोना के बाद से जो है सिलेबस काफी रिड्यूस होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ते थे, और उसमें आगे चल के आप 11th में देखोगे, या कभी कभी आपने देखा भी होगा अगर कभी केमिस्ट्री लैब में स्कूल में विजिट किया है, तो एक पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स है ना, आपने कुछ कॉमन एलिमेंट्स के नाम तो इतने टाइम में सुन लिए, इज इट पॉसिबल फॉर अस कि हम ईच एलिमेंट को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़े? पॉसिबल है? नहीं है, क्यों? बहुत टाइम लग जाएगा यार, मतलब एक एलिमेंट का एक चैप्टर बना देंगे फिर तो, ये हम इतने सारे सिलेबस में पढ़ेंगे, 118 एलिमेंट्स तो 100% नोन है, और बाकी अभी मेंशन्ड है, पर उनकी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से नोन नहीं है, इतने सारे चैप्टर पढ़ेंगे हम 11th 12th में, फिर हमारा क्या होगा? तो इस चक्कर में क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दी गई। अब प्रिंसिपल को अगर जानना है किसी के बारे में, तो वो एक एक बच्चे को अलग से आके तो नहीं पूछेंगी, तो क्या करेंगी, जिस सेक्शन में आप हो आपकी क्लास टीचर को बुला लेंगे। आपको सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड किया गया है? सिमिलर सब्जेक्ट्स, है ना,
चॉइस ऑफ, ये पंजाबी वाला सेक्शन हो गया, ये संस्कृत वाला हो गया, ये फ्रेंच वाला हो गया। 11th में जाके ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, आर्ट्स। तो एक बेसिस रखा है कि इस बेसिस पर जो हम इनको क्लासीफाई कर देंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल भी क्या कर रहा है, आपको ईच एलिमेंट इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े, तो वो ग्रुप्स बना देते हैं। तो मैंने उसमें से एक ग्रुप उठाया, वहां पे हम 18 ग्रुप्स पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे उठाया बच्चे ग्रुप नंबर 17। और 18 वालों को आप जानते हो, आपने नोबल गैसेस सुनी है? कौन कौन होती है नोबल गैसेस? आर्गन और हीलियम, नियॉन, है ना। नाइट्रोजन इज नॉट नोबल गैस, नाइट्रोजन का फुल नहीं होता। नोबल गैसेस आर दूस जिनका जो ऑक्टेट है वो 100% कंप्लीट है, उनको किसी से लेना देना नहीं है, राइट। ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं, तो वो इंडिविजुअली जो है स्टेबल है। नोबल पर्सनालिटी तभी बोल रहे हैं हम, जनरली वैसे भी इंग्लिश का लिटरल मीनिंग देखें आप लोग नोबल का, यही निकलता है। तो देखो ये ग्रुप नंबर 17 जस्ट नोबल गैसेस के पास बैठा है। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है जी। फिर कल आंटी जी को हम इतना तंग नहीं करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। और आपने एक वर्ड यूज किया होगा, रेडियो एक्टिव, कभी वर्ड सुना है? सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। यस, यूरेनियम वगैरह। न्यूक्लियर बॉम्ब सुने होंगे, ये तो सुना होगा, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th-12th में, साइंस सेक्शन में सब कुछ है। तो वो ये सब जो लास्ट वाले होते हैं यूजुअली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये जनरल ट्रेंड में ना फिक्स नहीं हो पाते, इसलिए हम आंटी जी को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो फिर कल बाहर आई से काम चला लेते हैं। फिर इज योर फ्लोरीन, Cl is your chlorine, Br is bromine, I is iodine. Together they are known as halogens. इस पूरी फैमिली को नाम दिया गया है हेलोजेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की नेमिंग से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक सीख लिया है आपने, ये सब जानते हो ना कि कितने कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं। 1 is meth, 2 is eth, 3 is 4, 5, 6, 7, 7 के लिए सेप्ट हेप दोनों चलता है, ठीक है। सेप्ट हेप दोनों चल जाएगा। 8, 9, 10, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से क्लोरीन लगा दूं तो आप इसका क्या नामकरण करना चाहेंगे? नामकरण ही कर रहे हैं, नामकरण सेरेमनी में क्या होना चाहिए? 2 क्लोरोपेन। यस, हेलोजेंस के लिए हमने नाम सुने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। when we are using it as a functional group, तो इनके नाम बदल के हो जाते हैं, हेलोजन से ये बन जाते हैं हेलाइट्स। क्या बन जाते हैं? तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो अब आपने नंबरिंग करनी सीखी है, तो नंबरिंग हम दोनों साइड से कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड से नंबरिंग यहाँ पे लिख दी है। तो वाई 2 क्लोरो, वाई नॉट 4 क्लोरो? मेरा मन कर रहा है 4 क्लोरो। रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आयोपिक ने दिया है, जितना लोएस्ट नंबर दोगे उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। जिंदगी में सारा काम किस लिए कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। आज क्यों पढ़ रहे हो यहाँ बैठ के? अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छी स्ट्रीम मिल जाए, अच्छे कॉलेज में, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब पैसे के लिए हो रहा है, नो डाउट यार। ये सब लॉजिक बेकार है, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है, पता है ना। बहुत बहुत सारी चीजें अगर पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आप लोग लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो एट द एंड, तो बेटा केमिस्ट्री में भी सब कुछ जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो रूल कह रहा है कि जितना छोटा नंबर दोगे उतना क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। इसीलिए 2 क्लोरो, आपने देखा मैंने अल्फाबेट और न्यूमेरिकल में हाइफन यूज किया। हमेशा नेमिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है। और अगर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में लिखे तो उनके बीच में कॉमा यूज करेंगे। 2 क्लोरो और मेन कार्बन की चेन क्योंकि 5 की थी तो आप लोगों ने मुझे बता दिया 20। वेरी गुड जी। चलो अब फ्लोर नहीं चढ़वा रही, अब तो मैं स्टेप स्टेप चल रही हूँ। 2 डाइक्लोरो, थोड़ा सा ठीक करो। डाइक्लोरो तक ठीक है, नंबरिंग की बात करो। पेंटेन भी देखे नंबरिंग, 2, 3, 4 नंबरिंग, नंबर। डाइक्लोरो ठीक है, नंबर क्या लिखूं? वाई 4। 2 एक बार लिखना चाहिए, 2 बार लिखना चाहिए?
2 2 बार लिखना चाहिए क्योंकि 2 पे 2 बार ब्रांचिंग आ गई आपकी, राइट। तो इसीलिए बच्चों अगर इस तरह से, ये हमने कौन से केस शुरू कर दिए जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए। अभी मैंने सिमिलर लगाए हैं, दोनों ही क्लोरीन लगाए हैं। अभी आगे चल के हम ये भी देखेंगे जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं हमारे पास, कि एक साथ 2 ग्रुप्स आ जाए तब कैसे मैनेज करना है, राइट। तो क्योंकि 2 पर बच्चे 2 बार ब्रांचिंग है तो 2 को हम 2 बार ही मेंशन करेंगे। जितनी बार ब्रांचिंग होगी उस नंबर को उतने टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। सो सिंस द ब्रांचिंग इज ट्वाइस, तो 2 टाइम्स मैंने 2 लिखा क्योंकि दोनों बार 2 पे ही ब्रांचिंग है, राइट। तो 2,2 डाइक्लोरो वाली बात बिल्कुल ठीक थी जी, क्योंकि क्लोरीन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और ओवरऑल द मेन चेन, द पेरेंट चेन इज 5 कार्बन, तो पेंटेन। वेरी गुड जी, एग्जाम्पल साथ साथ नोट करते जाए आप। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रही हूं यहां पे, उसको ट्राई कर ले। चलिए फटाफट से ट्राई कर ले, कोई दिक्कत आ रही है स्किप करके अगला नहीं हो रहा उससे अगला कर लीजिए, एक साथ डाउट्स ले लेते हैं। अच्छा एक बात और, मैंने हाइड्रोजन्स मेंशन नहीं करे, मेरा बहुत टाइम जाएगा, राइट। आप जब भी टेस्ट अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, आप फेयर वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप कार्बन के सारे हाइड्रोजन्स मेंशन करके चलेंगे। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बनाता है, तो डिसाइड कर लेंगे ना, इस कार्बन ने 3 बनाए हुए ऑलरेडी, तो इसको कितने ही हाइड्रोजन देने हैं, 1। इसने 1 बना रखा है तो 3 और देने हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक का बेसिक मंत्र है ये कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी है, इवन 12th बोर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी है, पूछ लेना 12th वालों से। इतनी सी बात पे ना बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट सीख सकते हो आप लोग, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ये नहीं भूलना। 4 से 5 या 3 कर दी पाप हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है। डन, करे स्टार्ट। चलिए जो सबसे पहले नीचे वहां पे लिखा हुआ है उसके बारे में क्या कहना है, पूछ लो रैंडमली किसी से भी, अटेंटिव रहना, कहीं भी अटैक हो सकता है। नाम मुझे खास पता नहीं है यहाँ पे, चलो जिसका नाम पता उसे स्टार्ट करते हैं। निकिता, क्या नाम होना चाहिए इससे, ओहो आप बता दो, जो पूछा वही नहीं किया, आप बता दो बच्चे, इसका नाम क्या है। वेरी गुड जी, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। कोई दिक्कत इस बात पे। अब देखो एक और बात नोट करना, मेरे पास यहाँ पूरी जगह नहीं है, अगर नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो यू हैव टू यूज हाइफन। यूजुअली हाइपिक नेम कंटिन्यूटी में लिखा होना चाहिए विदाउट एनी गैप, ठीक है जी। बट समटाइम्स जगह नहीं होती है, मेरे को वो जगह छोड़नी थी नेक्स्ट वाले के लिए, तो अगर आप लाइन चेंज कर रहे हो तो हाइफन बताओगे वहां पे कि कंटिन्यूटी में सब चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें मैटर करती है बेटा, मार्क्स कट जाते हैं इसके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आप बता दो बच्चे, इसका नाम क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन। कोई दिक्कत आ रही है, किसी ने डिफरेंट नाम किया तो प्लीज बता देना जी। हाँ जी आप बता दो बेटा इसका। पेंटेन नहीं है इस बार, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, ब्यूटेन, ठीक है। 2,3 ठीक है, पेंटेन की जगह क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। इस बार पेरेंट चेन इज ऑफ 4 कार्बन, तो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट वाला आप बताएंगे, नहीं किया, आप ट्राई करो बच्चे।
किसने कर लिया ये वाला? आपका नाम क्या है? ईशान, सही बोला है? वाह, इसका फिर बता दो आंसर इसी बात पे। है नहीं, मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है आज। हाँ जी बच्चे, आपका नाम क्या है? नहीं किया नाम है, मैं तो नाम पूछा अभी। नाम इज नहीं किया सिंह। हाँ जी बच्चे, आप ट्राई करो लास्ट वाला। डरना नहीं है, मैं मारती नहीं हूँ, निकिता मैं मारती हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलो। एक तो कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, ये एच है बेटा, तो दो तो है नहीं। ओहो, 2 क्लोरोहेक्सेन नहीं, हेक्सेन क्यों? एच सबके पास है, वो तो मैं बता रही थी कि आपको एच मेंशन करने है। एच तो बेटा सबके पास है बाय डिफॉल्ट, वो तो कार्बन का बेसिक मंत्र है कि इनके 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। वो तो अभी हम अपना टाइम सेव करने के लिए मेंशन नहीं कर रहे हैं, एच सबके पास है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। वो आई वाज टेलिंग कि आपको फेयर वर्क करना है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। अभी प्रैक्टिस वाले उसमें बार बार हाइड्रोजन बनाएंगे तो टाइम जाएगा। हाइड्रोजन सबके पास है, आप ट्राई करो। 2 क्लोरो हेक्सेन, चलो इसको अच्छे से लेते हैं। हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। मैंने बोला ना मेरे से बातें कर लो, मजा आएगा ज्यादा। आज ही बस, आज की बात है यार, कोई नहीं, रोज रोज तक नहीं करने आऊंगी, फिर अंकुर सर आ जाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ जी, तो आप में से कोई बोल रहा था कि हम कंसीडर क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं। तो हम जब ऐसे जा रहे हैं बच्चों तो कितने कार्बन कवर हो रहे हैं? और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 5 हो रहे हैं, तो 5 वाली पेरेंट चेन होगी, ठीक है जी। और ये भी दिख रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को 4th नंबर मिलेगा, और अगर ऐसे मिलेंगे करेंगे तो ये बात तक तो आप लोग सब पहुंच चुके हैं, वेरी गुड। पर इस बेचारे का क्या करे, वो बाहर रह गया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, बुरा मान जाएगा वो। ऐसे किसी को नाराज करके क्वेश्चन थोड़ी करना है। अब ये क्या आ गया, ये मेन चेन में ना चाह के भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आजा अंदर आजा, आजा आजा, नहीं आ रहा। तो यानी कि आपका जो कार्बन वाला पार्ट है ये CH3 है। मैं फिर से बता दूं, 4-4 बॉन्ड सबके बने हुए हैं, ओके? इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन्स आर हाइपोथेटिकली प्रेजेंट देयर, ओके? अच्छा, अब क्या हो गया यहाँ पे? कार्बन इज कमिंग एज अ ब्रांच, है ना? आपने अभी भी मुझे बताया था, आप लोगों ने क्या पढ़ी है? एल्केन फैमिली पढ़ी है, राइट? अब मुझे एल्केन फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देंगे? अरे एक बार यार कोशिश तो करने देते। मेरी क्लास में तो कोई किसी की जगह बोलता है, मैं उसका नाम 2.0 रख देती हूँ। अगर निकिता की जगह कोई बोलेगा तो उस बच्चे का नाम निकिता 2.0। मजा आता है ऐसे, ट्राई तो करने दो, कुछ तो याद होगा इनकी टर्म्स में। तो बोल भी दिया आंसर उन्होंने, इतने अच्छे बच्चे, हेल्प कर दिया आपसे। हाँ जी, फिर से ठीक है जी। हमें यहाँ पे बताया गया CnH2n+2, वे n इज नंबर ऑफ कार्बन, राइट? कार्बन की सारी वैलेंसी ऐसे पूरी हो रही है। व्हाट इफ मैं एक हाइड्रोजन उड़ा दूं उसका? 2 की जगह मैंने क्या कर दिया? मैंने एक वैलेंसी क्या कर दी इसकी? खाली कर दी। अभी पाप हो रहा है मेरे से। अभी बोला ना बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4, 3 या 5 बनाए तो वो क्या हो गया? मैं तो पाप कर दिया। पाप हो गया, गलत नहीं हुआ, पाप हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत नहीं होता, गलत तो बहुत छोटा वर्ड है। कैन यू कंपेयर गलत एंड पाप? पाप इतना बड़ा होता है, गलती तो होती रहती है, हम इंसान है। चलो जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा ले लेते हैं, मिथेन को जानते हो सब लोग? हेलो हाई चलती है उसके साथ, CH4 बोलते हो उसको? नहीं चलती, दोस्ती नहीं है, कर लो फिर। एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या हो गया? हो गया पाप मेरे से, फिर से पाप हो गया, गलत नहीं हुआ। फिर से आई एम करेक्टिंग यू, पाप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पाप। पुत्र जी एक वैलेंसी क्या होगी इसकी? खाली। तभी मैंने एक बॉन्ड अलग से दिखाया है कि अभी एक बॉन्ड की गुंजाइश, तो वो मैं एक बॉन्ड उसको यहाँ पे लगा देती हूँ। मैंने क्या किया है, इसी CH3 को उठाकर, है ना, इस पेरेंट चेन में एक फंक्शनल ग्रुप की तरह तो यूज कर लिया।
यू नो फंक्शनल ग्रुप्स ना, जो एक सेट ऑफ एटम्स आ जाए, OH आता है अल्कोहल के लिए, राइट, डबल बॉन्ड OH आता है एल्डिहाइड के लिए, तो एक सेट ऑफ एटम्स आता है और वो हमारी पेरेंट चेन में कहीं ना कहीं आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, राइट। तो जैसे आप एल्कोहल लेके आ रहे थे, एल्डिहाइड लेके आ रहे थे, कीटोन लेके आ रहे थे, कार्बोक्सिलिक, अभी क्लोरीन ब्रोमीन भी सीखा हमने, फिर कल बाहर आई आंटी, आई थी ना आंटी बाहर, राइट। तो ऐसे हम क्या उठा के ले आए, CH3 ले आए। तो एक तरह से किसका काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह तो बिहेव कर रहा है। ये बात समझ आई कि जैसे हमारे पास अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे, ऐसे कार्बन का भी क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप बन गया, राइट। तो इसीलिए जैसे वहां पर हेलोजेंस का नाम बदल के क्या हो गया था, हेलाइड्स बदल गया था, तो ऐसे ही एल्केन का नाम बदल के ये वाला पार्ट एल्केन का है। अब यहाँ पे चेंज हो गया ना, एक हाइड्रोजन क्या कर दिया था, कम कर दिया था, तो बेटा इनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 11th-12th में बहुत ज्यादा आता है ये आगे चल के। और अगर 10th के बाद भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए एंट्रेंस देते हो, है ना, कई लोग स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि हम जेई वगैरह की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, तो उसमें ये सब पूछा जाएगा आपसे, कई स्कूल्स भी इस लेवल पे करवा रहे होंगे, राइट। तो मिथेन का नाम बदल के फिर क्या बन गया, मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का, तो एक नया फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें आज, इसको भी हाय हेलो कर दो, इससे दोस्ती रखनी है, ठीक है, नाराज नहीं करना, राइट। तो अब एक कार्बन के लिए क्या सीखा आपने, मिथाइल, सिंपली एल्केन से एल्काइल बना, तो मिथेन से मिथाइल बन गया। तो कितने नंबर पे आ रहा मिथाइल, अरे पुत्र ये कार्बन कितने नंबर का है, 1 2 3 4, कौन बोल रहा था, हो जाती गलती, कोई बात नहीं, मेरे से भी हो जाती है, 3 पे आ रहा है, 4 वाला जस्टिफाई हो गया, 4 पे नहीं आ रहा, भी नाराज नहीं होना, 4 पे जस्टिफाई हो गया, ठीक है जी। कभी लगे कि मैम से गड़बड़ होगी, बता देना, मेरे से हो जाती है, पाप नहीं गलती, ठीक है। चलो अब 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, और 3 पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नाम सीखा इसका, मिथाइल, मिथेन का क्या बन गया, मिथाइल। अब 2-2 आ रहे हैं, अब लड़ाई हो जाएगी, क्लोरो कहेगा मेरा नाम पहले लिखो, है ना, और मिथाइल कहेगा मेरा। अब इस लड़ाई को कैसे सॉल्व करें, होएगी ना लड़ाई, होती है ना, ऐसा कोई भी काम होता है, बच्चा कहता है सर पहले मैं, होता है ना। फिर यहाँ पे हम अपनी बचपन की ABC याद करेंगे, आती है ABC सबको, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्लोरो का C पहले आता है और मिथाइल का M, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, लड़ाई खत्म। हमें, हमारी क्या गलती है, तुमने अपना नाम M से रखा, हमने तो ABC में C पहले सीखा था और M बाद में सीखा था, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, अब लड़ाई खत्म होगी। तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो, और 3 पे क्या मेंशन करेंगे, मिथाइल। ये मिथाइल वाला पार्ट नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो बच्चों, आया, मिथेन से कैसे मिथाइल वाला समझ आया, जब तक मिथेन था बच्चे चारों बॉन्ड कंप्लीट थे, अब ये नया बॉन्ड नहीं बना सकता था। अगर मैं चाहती हूँ ये एक नया बॉन्ड बनाए किसी के साथ, तो एक पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ की सारी सीट्स फुल हो जाती है और मुझे एक नया बच्चा बिठाना है, मुझे जबरदस्ती मुझे बिठाना ही है, तो एक पुराने बच्चे को मुझे क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही मुझे अगर इसका एक और बॉन्ड बनाना है बच्चे, तो एक हाइड्रोजन भेजना पड़ेगा ना कहीं और, तो भेज दिया, तो इसकी एक वैलेंसी क्या होगी बच्चे, खाली होगी, राइट। अब ये एक नया बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हमने अपने पेरेंट चेन पर जाकर लगा दिया, तो जब वो मिथेन से मिथाइल बन गया, वो एल्केन से एक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो, यू कैन आस्क एज मेनी एज टाइम्स यू वांट, पर जब 10 बार बताने के बाद मैं पूछू 11वीं बार, फिर तुमने आंसर देना चाहिए ना, फिर तो मैं डांट सकती हूँ, है ना, नहीं। चलो अब क्लियर, मिथाइल क्यों आया, और पेरेंट चेन कितने कार्बन की थी, 5 की, तो पेंटेन, क्या हो गया इसको, क्लियर जी, नोट कर लें ये एग्जाम्पल, कुछ ऐसी तरह के क्वेश्चंस लिख रही हूं मैं यहाँ पे,
ट्राई करें, जो नहीं होगा वो मिलके करेंगे, ठीक है जी। चलिए ट्राई करें फटाफट, 2 मिनट है आपके पास, जिंदगी के आखिरी 2 मिनट, इसी में करना है जो करना है, जल्दी जल्दी, सारा टैलेंट इसी में दिखा दो। नहीं मिथाइल इथाइल वाली बात समझ आ रही है, दोबारा पूछ लो, मैं सीट पे आके भी बता दूंगी। हाँ जी बच्चे, पेन दिखाओ। पेरेंट चेन आप ऐसे लो तो ज्यादा लंबी जा रही है, तो आपने ऐसे ही ली है पेरेंट चेन। अब ये कार्बन चाह के भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा, तो इसको एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमने कहा जब तक CH4 था, बेटा आपस में बातें ना करें, CH4 था तब तक मिथेन था। हमने कहा एक हाइड्रोजन हटा के बात करोगे, तो नाम बदल के क्या कर दिया, मिथाइल कर दिया। तो नया फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे क्लोरीन है वैसे ही एक मिथाइल है। अब बच्चे आपस में बात ना करें, इंडिविजुअल टीम या टीम वर्क नहीं है, इंडिविजुअल वर्क है। तो और मेंशन 2 फंक्शनल ग्रुप करने थे, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया। क्लोरीन का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और ओवरऑल क्या था बच्चे आपके पास, पेंटेन। डायरेक्ट चेंज लेंगे सीधा ऐसे वाली, तो फिर वो हाँ मतलब अगर ये मेन चेन में आ जाता तो हमें ये सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बट कंटिन्यूटी में ये चाह के भी मेन चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा ना, मतलब कंटिन्यूटी में हमने ये ले ली, ये कंटिन्यूटी में ऐसे करेंगे तो ये रह जाएगा, ये लंबी चेन है। हाँ ऐसे जा रहे हैं 4 है, ऐसे जा रहे 4 है ना, और ऐसे जा रहे हैं 5 है, तो 5 इसलिए क्योंकि लंबी, हाँ लॉन्गेस्ट चेन हमेशा प्रेफर करनी है कंटिन्यूटी में। हाँ जी बिल्कुल, आप नहीं कंटिन्यूटी में लेनी होती बेटा, ये तो आपने ब्रेक मार ली ना, ये कंटिन्यूटी में या तो ऊपर जा सकते हो या तो नीचे जा सकते हो, ये कंटिन्यूटी कैसे हुई। अब पेन चला है तो एक ही जगह जाके रुके, ये तो आपका एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे वापस आ रहा है ना, तो वो कंटिन्यूटी नहीं मानी जाती, राइट। आप चाहे ऐसे ले लो, आप चाहे ऐसे ले लो, चाहे आप डायरेक्ट ले लो, हर केस में आपके 4 ही आ रहे हैं, तो मैं सीधी सीधी ले लेती हूँ, फिर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपके 4 ही आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, नहीं 5 आ रहे हैं एक्चुअली, आपने कार्बन कम बनाया शायद, या क्वेश्चन डिफरेंट है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे यहाँ से नीचे मुड़ जाओ, या यहाँ से ऊपर मुड़ जाओ, आप 5 ही कवर कर पा रहे हो, राइट। तो क्यों ना स्ट्रेट वाला ले ले, फिर तीनों ऑप्शन में 5 ही जा रहे हैं। कुछ हुआ जी या कुछ भी नहीं हुआ, या मिलके करें, अकेले अकेले मजा नहीं आ रहा, टीम की तरह खेलेंगे, पेपर एक साथ देने जाएंगे, क्वेश्चन पेपर एक लेंगे, आंसर शीट भी एक लेंगे, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उससे लिखवा लेंगे। चलिए हाँ जी बेटा, ऊपर वाले का मिथाइल खा गया आप, लंच नहीं किया आज, क्वेश्चन नहीं खाने, खाना खा के आना। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, मैं ऐसे स्ट्रेट चली जाऊं या ऐसे चले जाऊं, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, आपको कंटिन्यूटी में मैक्सिमम कार्बन कवर करने हैं, राइट। पता है ना ये रूल, पहला रूल यही है आपका नेमिंग का। तो बेटा चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं यहां से नीचे मुड़ जाऊं, मैं सेम नंबर ऑफ कार्बन ही कवर कर पा रही हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सीधे सीधे ही ले लेते हैं, फिर क्यों टर्न मारना है। तो पेरेंट चेन मिल गई सबको, राइट। दिख रहा है कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो बड़ा नंबर जा रहा है, और यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो छोटा नंबर, तो हमने स्टेबिलिटी के बारे में सीखा कि हमें छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। आओ इसका नामकरण करें। अब इस बार फिर से 2 पर 2 बार ब्रांचिंग है, हमने 2,2 डाइक्लोरो सीखा था कि जितनी बार ब्रांचिंग होगी उतनी बार नंबर मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे भी 2 बार है तो नंबर को 2 बार मेंशन करेंगे, 2,
2। यहां तक की दिक्कत? जैसे वहां डाइक्लोरो था बच्चे, यहाँ डाइमिथाइल है। क्या नाम सीखा एक कार्बन जब ऐसा ब्रांच हो? मिथाइल सीखा ना, एल्काइल ग्रुप का पार्ट। मिथेन से मिथाइल, तो क्या हो गया? डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार है इसलिए डाई। ओवरऑल कितने कार्बन की चेन थी? बस खत्म हो गया, मेरे पास जगह नहीं है, मैं हाइफन करके नीचे लिख देती हूँ। इजी? कोई दिक्कत? एनी डिफरेंट नेम? कुछ नया आविष्कार किसी का? अगर कुछ डिफरेंट आ रहा हो तो बता देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। कहीं से भी नंबरिंग करो, सिमेट्रिक है। यहां से जाओगे तब भी 2,3 आएगा, आप यहां से जाओगे तब भी 2,3 आएगा। तो यहां से दोनों साइड से सेम नंबर आ रहे हैं, कोई भी एक पकड़ लो। मैं ऐसे जाती हूँ तो तब भी 2,3 पे ब्रांचिंग नजर आ रही है ना? और ऐसे जा रहे हो तब भी 2,3 पे जा रही है। और किसी भी डायरेक्शन में जाओ, पेरेंट चेन मैक्सिमम 4 कार्बन की ही आ रही है, तो टर्न लेने का कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट? कोई दिक्कत पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में या नंबरिंग करने में? तो बस इस बार ब्रांचिंग किस पे? 2 पे, और तो 2 और 3 मेंशन कर देंगे। बिल्कुल जी, सीख गया आप लोग। तो 2,3 डाइमिथाइल, इस बार पेरेंट चेन 4 कार्बन की थी। इजी? एनी डिफिकल्टी? बहुत मुश्किल? ऐसे डराते हैं, साइंस मुश्किल होती है। चलो जी, यहां आ जाओ। यहाँ पे भी किसी भी डायरेक्शन में जाओ 4 कार्बन ही कवर कर पा रहे हो, है ना? तो सीधे सीधे हमने यहाँ से 4 कार्बन कवर कर लिए। और नंबरिंग छोटी वाली यही पड़ रही है, 1 2 3 4 में 2 वाली। अब इस बार 2 पर 2 ब्रांच तो हैं, पर दोनों डिफरेंट है, तो अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। आप तो सीख गए भाई। मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई इसका आंसर 2 क्लोरो, क्योंकि एबीसी में सी पहले आता है, मैंने बचपन में सीखा था। 2 मिथाइल, इस बार सेम नहीं है ना, इसलिए एक साथ नहीं लिखा। जब सेम ब्रांचिंग तो एक साथ लिख देते थे, राइट? इस बार ब्रांचेस दो हैं और दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कि दोनों क्लोरीन नहीं है, दोनों मिथाइल नहीं है, एक क्लोरीन है और एक, तो इसलिए अलग अलग मेंशन करना पड़ा, ठीक है जी? बाकी जी आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, तो यूके आप ट्राई करें कंटिन्यूटी में लिखे, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी हो रही है यहाँ पे। अगर आपका नेक्स्ट लाइन में आंसर जाता है तो हाइफन डाल के लिखे हमेशा, ठीक है जी? चलो जी, ये वाला कौन बताएगा? हाँ जी, ईशान जी ने हाथ खड़ा किया, आओ जी। हाँ जी, सॉरी, आपका आंसर इनकरेक्ट है, बट आपने अच्छी कोशिश करी। हाँ जी, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। वेरी गुड जी। तो आप लोग पेरेंट चेन इस बार देखें तो ऐसे ना जाके ऐसे बड़ी आ रही है, 1 2 3 4 आता है ऐसे, है ना? 1 2 3 4 5 आता है। और कहीं से भी नंबरिंग कर ले, चाहे ऐसे चले जाए चाहे ऐसे चले जाए, इसको नंबर मिलना 3 है, राइट? सिमेट्रिक हो रहा है ये भी, तो कोई भी साइड की नंबरिंग चलेगी। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, राइट? इस सेम कार्बन पे 2 ब्रांचिंग आ गई ना, और दोनों ब्रांचिंग्स आर डिफरेंट, तो अलग अलग मेंशन करनी पड़ेगी। बस एक 3 की कमी थी आपके आंसर में, राइट? तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल। यहां तक कोई दिक्कत तो बताएं, कोई दुख, कोई गम इसको लेके? वैसे तो जिंदगी में बहुत दुख गम है, इसको लेके कोई दुख है तो बता सकते हैं, इसके अलावा है तो बाद में बात करेंगे। क्लियर इतना? थोड़ा सा आगे चलें। साइक्लिक पढ़ा है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन सब पढ़ रखा है? हाँ जी, हाँ जी, बट हमने दो तो उन 2 को तो पेरेंट चेन में लेके ब्रांच की तरह कहाँ रखा? अगर वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होते, वो एज अ ब्रांच बाहर इस सर्कल से मेरे बाहर होते, इस कर्व से, तो मैं उसको इथाइल लिखती। चलो एक इथाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई? चलो जी, बहुत हो गया मिथाइल मिथाइल, और मोस्टली पेंटेन ही बनी जा रहा है मेरे से, है? थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, जिंदगी में छोटी छोटी बातें करके कुछ नहीं होना है। 4 5 6 7 8 9 10
चलो जी, करो इसका नामकरण। भाई जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो बड़ी बड़ी बातें करो ना। बड़े बड़े बिजनेस खोलेंगे, छोटे से क्या होगा? छोटे से तो अच्छी कार नहीं खरीद पाएंगे। अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जल्दी करो, इन्वेस्टर्स अच्छे मिल जाएंगे। स्टार्टअप करना हमने भी, है ना। 2,2 क्या ब्रांचिंग किसकी है? एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, अब करो, चलो अब करो। 1 2 3 4 5 6 8 9, नहीं ऐसे सुंदर लग रहा है। क्लोरो तो है ही नहीं पुत्र, क्लोरीन तो मैं लेके ही नहीं आई, आंटी जी को तो मेरे घर पे बिठा दिया। क्लोरीन तो लेके नहीं आई, सी है भाई सारे, नहीं लग रहा तो मान लो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं मारती। अरे अरे अरे, हाँ जी, क्या आएगा? मिथाइल नहीं आएगा, हेक्सेन नहीं है, नॉनेन होगा। यस यस यस, कुछ सही आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अमानत, वेरी नाइस नेम। आज की विनर अमानत, और आपका नाम के बच्चे? हाँ जी, हर्षिका, अर्शिका सॉरी, अर्शिया, ओके, वेरी डिफरेंट नेम्स, लगते हैं 2-3 बार समझने में। तो आज के 7 करोड़ इनके खाते में जाएंगे। फिलहाल हम सही आंसर की तरफ चलते हैं। टैक्स कोई बात नहीं, कितना घटेगा यार, 7 करोड़ तो मैं कहती 2 करोड़ काट लो, फिर भी 5 करोड़ मिलेंगे। तुम 4 भी दे दो, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे, 4 करोड़ है। तुम इधर आओ, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दे रही हूँ। देखो कंटिन्यूटी में किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे नीचे चले जाओ, सीधे चले जाओ, सेम कार्बन आ रहे होंगे। आप ऐसे जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, तो मुड़ के कोई फायदा नहीं हो रहा टर्न लेके। आपकी मर्जी, आप इसको ऐसा बना, ऐसे पेरेंट ले लो, मैं ऐसे ले लेती हूँ, सेम आ रही है ना, कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए नीचे बेंड होने का मुझे कोई फायदा दिख नहीं रहा। कोई दिक्कत पेरेंट चेन डिसाइड करने में? नहीं, साथ साथ दिख रहा है, नंबरिंग यहां से करने का फायदा होगा, नियरेस्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कोई दिक्कत? अब ईशान जी, कितने कार्बन बाहर रह गए? 2 के लिए क्या यूज करना चाहिए? सारे ईशान है, ईशान 2.0 3.0 और 100.0 है। क्यों इथाइल उसने बोले इसलिए? हाँ 2 है तो 2 के लिए वैसे इथेन यूज करते हैं, और एज अ फंक्शनल ग्रुप बन गया तो इथाइल हो गया, वेरी गुड जी। तो इसलिए ये बन जाता है आपका 3 इथाइल नॉनेन। अब इथाइल वाला पार्ट क्लियर हुआ बच्चे? नोट कर लो जी, कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ लो जी, 1-2 और करते हैं फिर क्लास ओवर करेंगे आपकी। इजी, मजा आ रहा है? बोर हो रहे हैं? जो बोर हो रहे हैं थोड़ा सा और हो लो। अच्छा एक साइक्लिक करा देते हैं। करो। अच्छा तुम लोग ओके, ये कार्बन है भाई ईच कॉर्नर। तुम लोग बेंजीन नहीं बनाते? बेंजीन बनाते हो ना, पर बेंजीन ऐसे ही बनाते हो ना तुम लोग? ऐसे बनाइए बेंजीन कभी? तो तब इसको क्या समझते हो, कार्बन समझते हो ना ईच कॉर्नर को, तो ये भी तो फिर ईच कॉर्नर कार्बन ही हुआ। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो इसके कार्बन क्यों नहीं नजर आ रहे मेरे को? वेयर इज कार्बन, वेयर इज हाइड्रोजन, कौन ले गया? मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी बुक में ही ऐसा बना हुआ है, मेरी क्या गलती है? ऐसे बनाते हो बेंजीन, जानते हो सबको बेंजीन, बेंजीन को जान पहचान है इसके साथ, ये पहली बार मिल रहे हो?
लग नहीं रहा शक्ल देख के, देखा हुआ है ना? अच्छा ऐसे नहीं बनाते तुम लोग? ओके अच्छा तुम लोग ऐसे ना, हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलो एक नई बात आ गई फिर से यहाँ पे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सॉरी आप ये राउंड हार जाते हैं और आपके सारे पैसे मुझे वापस जब्त करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम एक बार और ट्राई कर ले। अच्छा याद देख लो, अगर मैंने कार्बन नहीं बनाए हैं और यहाँ पे मैं आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, ईच वर्टेक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन हेयर। आप बेंजीन यूजुअली ऐसे बनाते हैं, आपको दिख जाएगा अपनी बुक में कहीं ना कहीं ऐसे, या स्कूल वाली टीचर शक्ल दिखा देगी अगर अच्छी सी टीचर है तो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी स्कूल टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती ऐसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और चलो ये नहीं दिख रहा है तो ये सारे कार्बन है जी, मान लिया। अब करो इसका नामकरण। फिर से पैसे जब्त करने पड़ेंगे मेरे को, थोड़ा सा ठीक। आप नंबरिंग, बेंजीन तो नहीं आएगा, मैंने बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड नहीं होते हैं और बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेंजीन की इंपॉर्टेंस भी इतनी ज्यादा है और साइक्लोहेक्सेन की कम है, तो जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा और ठीक करे, कोशिश अच्छी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मन नहीं कर रहा आज। नंबरिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग करो। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सबसे पहले क्या सीखा था? क्लोरीन सीखा था। और अल्फाबेट में भी सबसे पहले कौन आता है? तो किसको प्रेफरेंस दोगे? क्लोरीन को। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। हम तो अपनी बचपन के एबीसी सीख रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्लोरीन का सी पहले आता है, तो नंबरिंग भी किससे शुरू करो? नंबरिंग में कोई दिक्कत? मैंने कैसे नंबरिंग करी? आप अगर कोई एक होता, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लूं, इसको छुपा लेते, ओहो ये छुप गया, लो येलो येलो हो गया, छुप गया। अब अगर सिर्फ एक क्लोरीन होता, बेटा मैं इन 6 कार्बन में से किसी को भी क्लोरीन दे देती तो वो 1 क्लोरो ही होता, क्योंकि the 6 carbons are equivalent. 6 carbons of benzene also equivalent. ये 6 कार्बन जो बेंजीन के हैं वो इक्विवेलेंट है। जहां ब्रांचिंग कर दी, यहां कर दी, वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे जरूरी नहीं ऊपर वाला ही 1 होता है, देयर इज नो सच रूल। साइक्लो वाले पार्ट्स में साइक्लिक जितने भी आप मॉलिक्यूल सीख रहे हो, साइक्लोपेंटेन बनाना सीखा होगा, प्रोपेन से शुरू हो जाते हो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, बनाए होंगे। तो आप जहां भी ब्रांचिंग कर रहे हो वो आपका कार्बन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है जी, इस बात में कोई दिक्कत? ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर वाला ही 1 होगा या ऊपर वाला ही 1 होगा। मैंने जहां अब एक होता है, इसको छुपा रखा है ना, अभी छुपा हुआ है ये, ठीक है, या कुछ नहीं है, तुमने नहीं देखना, तो एक ही है क्लोरीन, तो सिंपली इसका नाम उस केस में क्या हो जाता? 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इजी, इतने बात में कोई दिक्कत? अब 2 है तो वो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है? पूछो, डाउट है? 1 क्लोरो 2 मिथाइल तो बोल रहे हैं हम भी, नहीं हटा सकते, ऐसे बुरा मान जाएगा। आपने उसको नंबर दिया, मेरे को नहीं दिया, आप मेंशन नहीं करे क्लोरो के सामने कि कौन से नंबर पे है, फिर तो मैं कहीं पे भी लगा दूंगी उसको, एंड दे आर नॉट सेम ना। अगर मैं, आपने नंबर नहीं दिया तो मैं 3 पे बना दूंगी, 4 पे बना दूंगी, 5 पे बना दूंगी, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। यू हैव टू मेंशन द नंबर। तो फाइनल नेम विल बी 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट आज की क्लास को लेके? एल्काइल ग्रुप्स क्लियर हुए? मिथाइल इथाइल मैक्सिमम इतना ही ब्रांच जाता है, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा बना देंगे, 3 की ब्रांचिंग चलेगी तो प्रोपाइल वर्ड यूज कर लेंगे, बट इतना 12th 11 में भी प्रोपाइल तक का केस हमें नहीं दिखता। ठीक है जी, आंटी वाले सीरीज याद रखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, आपके हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मेनली है, और आप वर्ड क्या यूज करते हो? हेलोजन की जगह को हेलाइड्स बोल देते हो जब ब्रांच में आ जाते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड, इस तरह से। और हमने क्या सीखा? एल्केन को एल्काइल कैसे बनाया जा सकता है,
एक हाइड्रोजन चोरी कर लिया उसका, है ना, तो उसको क्या बना दिया, एक फंक्शनल ग्रुप नया बना दिया, उसको नाम क्या दिया, एल्काइल ग्रुप। मिथ है तो मिथाइल, इथ है तो इथाइल, 3 आ गए तो प्रोपाइल बोल देंगे। और जब 2 साथ में आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम करेंगे। कोई दिक्कत? ओवर करें क्लास को, बोर हो गए क्या, मजा आया? हाँ, एक और करा दें, चलो होमवर्क में ट्राई कर लेना। होमवर्क में ट्राई कर लेना, नहीं आए पूछ लेना, ठीक है जी।